हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीड इंस्टीट्यूट पर। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ऑलरेडी ले चुका हूं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूं कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 में क्या हुआ था। लेक्चर 1 में मैंने पढ़ा था, हम पढ़ाए थे आपको लेक्चर 1 में कि साइटोप्लाज्म से फैटी एसिड को कैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए उसके माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट किया था ताकि वहां पर उसका ऑक्सीडेशन हो पाए। ठीक है, ये लेक्चर 1 में कवर किया था। लेक्चर 2 में मैंने कवर किया था कि जब आपका फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कर जाता है तब उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो मैंने लेक्चर 2 में सैचुरेटेड फैटी एसिड में पामिटिक एसिड का केस लेकर के मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन का पाथवे मैंने पढ़ा था जो 4 स्टेप में चलता है। ठीक है, आज लेक्चर 3 है। इस लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे कि अगर फैटी एसिड में कम से कम एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दे तो वह बन जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तब उसका ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, इसी को आज हम इस लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं आपको एक ओवरव्यू ग्लिम्स मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही आज का क्या है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है, वह है ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड में एक ही डबल बॉन्ड है और ये ओलिक एसिड क्या है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल रखा है पफा का भी, यानी पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने एग्जांपल रखा है लिनोलेइक एसिड का। तो हम पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। यहां हम कंसंट्रेट करेंगे ओलिक एसिड में। जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम ओलिक एसिड की बात करें, सारे बच्चे स्क्रीन पर ध्यान दो, अगर हम ओलिक एसिड की बात करें तो यहाँ देखने की चीज क्या है कि कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 इसके बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वह है सिस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑफ द मैमेलियन सेल्स में जो फैटी एसिड में डबल बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बता दे कि जब मैंने आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड बताया था तो वहां पर सैचुरेटेड फैटी एसिड में भी क्या हुआ था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना था, लेकिन वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या था, ट्रांसफॉर्म में था। ये हो गया ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में ही एक स्टेप है सैचुरेटेड फैटी एसिड के जो उस पर चलता है। वह स्टेप क्या है कि वहां पर एक एंजाइम यूज करते हैं, उसका नाम है इनोइल कोए हाइड्रेटेज। इनोइल कोए हाइड्रेटेज करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांस डबल बॉन्ड के अलोंग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देता है। तो यहां इस केस में प्रॉब्लम क्या है, यहां प्रॉब्लम यह है कि ओलिक एसिड में क्या है, आपका डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह यह भी बिहेव करेगा, यहां भी वही 4 स्टेप होंगे, लेकिन उस 4 स्टेप के अलावा एक एडिशनल स्टेप होगा, वह होगा कि पहले इस सिस डबल बॉन्ड को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट देम टू ट्रांस, ये लिख लीजिए। तो यहां पे एक स्टेप एडिशनल बढ़ जाता है, जहां पे इस सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रांस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वह जो 4 स्टेप चलता है सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए, उसमें से एक स्टेप जहां पर इनोइल के हाइड्रोटेज काम करता है, वह स्टेप पर रिएक्शन इस सिस पर काम नहीं करेगा। आशा करता हूं इस सारे बातों को आप समझ पाएंगे, कितना इंपॉर्टेंट बात है, कल को यही सवाल आपसे पूछ देगा। चलिए तो देखते हैं। तो देखो, कार्बन नंबर 9 और 10 पर पहुंचने से पहले, इसके पहले अगर देखोगे तो यहां देखो ये क्या है, COOH है। इसको बाद में क्या करते हैं, इसको बाद में COOH SCOA में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आप सबको पता है। और
दो कार्बन का जो एसिटाइल ग्रुप होता है वह क्या होता है, इस कार्बोक्सिल एंड से ही तोड़ के निकाला जाता है, ये आप सबको पता है। अब स्क्रीन पर ध्यान दो, देखो कार्बन नंबर 9 तक ये सब क्या है, यहाँ एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड चेन है। और ये सैचुरेटेड चेन क्या करेगा, आपका नॉर्मली क्या करेगा, ये नॉर्मली सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह ही काम करेगा। तो आशा करता हूं यहां तक आप पूरी तरह इस बात को आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो बात मैंने लिखा है वो सारी बातें मैं यहां पर आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां जो सिस फॉर्म है, इसको जो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए एक एडिशन एंजाइम यूज करते हैं, और उस एंजाइम का नाम है, यहां नाम दिया हुआ है, उसका नाम है आइसोमेरेज। आगे बताएंगे, इसका पूरा नाम बताएंगे। एक आइसोमेरेज एंजाइम आएगा जो सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। यहां तक समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके एक्चुअल प्रोसेस की बात करते हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में हम करेंगे क्या कि हमने कहा कि स्टेप 1 में कि सबसे पहले जो ओलिएट जो था, ओलिक एसिड में क्या था, ओलिक एसिड में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ OH था। इसको पहले मैंने क्या किया, ओलियल कोए में कन्वर्ट कर दिया, ये सबको पता है। फिर इस ओलियल को क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसफर किया साइटोप्लाज्म से वाया कार्नाटाइन शटल, ये भी आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ओलियल कोए बन गया तो सारे बच्चे इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, यहीं से आपको समझाएंगे। यहाँ सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देखो, कार्बन नंबर 9 से पहले ही सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड चेन है। तो इसको हम नॉर्मल सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, तो हमेशा दो कार्बन का मॉलिक्यूल कट के बाहर निकलता है। तो देखोगे तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा और चौथा यहाँ जाएगा। मतलब चौथा तो यहाँ रुक जाएगा। तो यहां से क्या हुआ कि 1 2 और 3, यहां से 3 एसिटाइल कोए टूट के बाहर निकल गया, जहां पर वह चारों स्टेप चला नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। आया बात समझ में, दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब जैसी यहां से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये चेन यहाँ बन गया ये, और यहाँ पर C+O आके लग गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, कोई बात सबको दिक्कत तो किसी को नहीं आ रहा। अब देखो क्या होगा, इस कार्बन पर ये जो कार्बोक्सिल एंड है, इस पर जो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये क्या है, अल्फा कार्बन होता है, आपको सबको पता है, और ये बीटा कार्बन होता है। आपको ये भी पता है कि जब नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पर एक सेकंड स्टेप आता है, जहां पर हम लोग डीहाइड्रोजिनेज करके क्या करते हैं, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। वह डबल बॉन्ड क्या होता है, अल्फा बीटा कार्बन के एडजेसेंट में डबल बॉन्ड होता है। तो वही डबल बॉन्ड इस अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, ना कि यहां डबल बॉन्ड आना चाहिए। मतलब इस सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है। तो यहां तक समझ में आया कि उस सिस डबल बॉन्ड से पहले जितने भी आपका चेन थे वह सैचुरेटेड था, और सैचुरेटेड की तरफ टूट के बाहर निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। चलिए अब क्या होगा, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है, यही से क्वेश्चन आएगा। इस सिस को हमने ट्रांस में कन्वर्ट कर दिया। कहां पर, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा था। आपको बताया मैंने कि अल्फा बीटा कार्बन के बीच में ही बनेगा डबल बॉन्ड, तो वही मैंने किया, इस डबल बॉन्ड को हटाया, अल्फा बीटा के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया। इस काम को करने के लिए किस एंजाइम ने काम किया, उस एंजाइम का नाम है डेल्टा क्यूब डेल्टा 2 इनोइल कोए आइसोमेरेज एंजाइम। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंजाइम का डेल्टा 3 डेल्टा 2 इनोइल कोए आइसोमेरेज। मैंने सिस को ट्रांस में कन्वर्ट किया तो आइसोमेराइजेशन मैंने कर दिया। क्लियर हो गया, सारी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दो, जब ये ट्रांस में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या होगा, अब इस पर काम करेगा कौन, हाइड्रेटेज नाम का एंजाइम काम करेगा। और मैं सिर्फ इसी फॉर्म को दिखा रहा हूं, जब काम करेगा तो याद रखना, यहां पर C+O SCOA आएगा,
और जब हाइड्रेटाइज करता क्या है और वाटर जोड़ेगा, तो वाटर जोड़ेगा तो यहाँ पर एक OH आ जाएगा और यहाँ पर एक H आ जाएगा। इसी का नाम हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी ये बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा। देखो ये बना ना आपका एल बीटा हाइड्रोक्सिल कोए बन गया। ठीक है, ये स्टेप नहीं दिखाया है तो यहां से ये स्टेप नीचे बन के आता है, ये एल बीटा हाइड्रोक्सिल कोए बन के ये तैयार हो जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी अब ये तैयार हो गया ना, तो इसका नाम है ट्रांस डेल्टा स्क्वायर डो डेसिनाइल कोए हो गया। यहां से ये बनेगा एल बीटा हाइड्रोक्सिल कोए बन के ये तैयार हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो मैंने बोला वो स्लाइड में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब क्या होगा कि मैं इसको यहां दिखाता हूं, देख जाओ, रुक जाओ, तो मैं इसको यहीं पे दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन का हो गया। फर्स्ट कार्बन जो यहाँ था और ये जो SCO है ये फर्स्ट कार्बन था। सेकेंड और थर्ड यहाँ, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, आप सबको पता है। अब क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे और यहाँ एक OH जोड़ देंगे। ठीक, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब OH जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस पर एक स्टेप लगाओगे, क्या करोगे, इसको डिहाइड्रोजिनेज डालोगे ना, तो क्या होगा, जब डालोगे डिहाइड्रोजिनेज तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या होगा कि आपका देखना यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था, यहाँ OH हो गया, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आपका क्या होगा, C डबल बॉन्ड O SCOA। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रही है बातें। अब देखो क्या होगा, अब यहां से पहला यूनिट एक यहां से टूट के बाहर निकलेगा, तो यहां से क्या बना, एक एसिटाइल कोए बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक यहां से बाहर निकल जाएगा तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म वापस इसमें कन्वर्ट होकर के ऐसे फिर से डबल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये बन के बाहर निकल गया तब यहां से ये 5 राउंड चलेगा, 5 साइकिल चलेगा। 5 साइकिल वो कैसे चलेगा, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, यहाँ 5 साइकिल, और यहाँ जोड़ोगे तो 5 साइकिल टोटल चलता है। जब टोटल 5 साइकिल चलेगा तो क्या होगा, आपको 6 एसिटाइल कोए बन के आपको बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो किसी की नहीं हो रहा है। तो मैं पूरी बात आपको समझा दिया कि कैसे एक डबल बॉन्ड आने से उसमें एडिशनल एक स्टेप आता है, वह आइसोमरेज का आता है, जो सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर देता है। जब ट्रांस में कन्वर्ट कर गया तो वही 4 स्टेप जो सैचुरेटेड में चलता है, वही 4 स्टेप यहाँ चलेगा। अब पूरी कहानी बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर हो गया, कोई भी समस्या हो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखना, वहां समझा देंगे पूरी तरह से। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यहाँ एक रिडक्टेज एंजाइम यूज करते हैं, बट ये यहाँ यूज नहीं करेंगे। रिडक्टेज एंजाइम यूज करते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूज करते हैं। जब आपको पढ़ाएंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो वहां आपको बताएंगे कि एडिशनल उस रिडक्टेज एंजाइम का क्या काम है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको मैं समझाने में सफल रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जरूर समझा देंगे। अगर कोई दिक्कत होगा कोशिश करूंगा पूरा चीज समझाने की। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर थ्योरी समाप्त हो गया, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए रखा हूं, उसको बनाने हैं। तो अभी फटाफट उस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि सारे बच्चे मोबाइल से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और चीजें याद भी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका CSIR दिसंबर 2016 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये सवाल मैंने लिया है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं। जैसे कि मैं बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा चुका हूं, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस पढ़ा चुका हूं, उसी पर मिला जुला क्वेश्चन पूछा। बड़ा बढ़िया सवाल है, बनाइएगा, मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा चौथा सवाल, ये IIT जैम के पेपर से उठाया हूँ कि माल्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। समझिए इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस लेक्चर के 10 मिनट के बाद इसमें जो क्वेश्चन मैंने डाला था उस क्वेश्चंस को मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, उसमें डिस्कस करके 10 मिनट के बाद वीडियो डालूंगा, उसका सॉल्यूशन वहां देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, बाय, ख्याल रखना, खुश रखना और मेरा इंतजार करना। 10 मिनट के बाद मैं जरूर आऊंगा। चलो बाय, टेक केयर।